पाक है वो ज़ात जिसने इंसान को शऊर दिया, मुहकम मुतशाबिहा भी वाज़ेह किया। दोस्तों, हम कभी गौर करें कि जो कुछ हमें ज़ाहिर नजर आ रहा है, अगर यही सब कुछ है तो फिर बातिन क्या है? शाखें नजर आ रही हैं, उसका असल क्या है, जड़ क्या है? हम पहाड़ देखते, आसमान देखते, ये ज़मीन देखते, किसी इंसान को देखते हैं, किसी को इबादत करते देखते हैं, हाथ में कलाम देखते हैं, कुरान को सब कुछ पढ़ रहे हैं। जब सब कुछ मुहकम ही सब कुछ है तो फिर उसका असल क्या है? हम हर चीजों को ज़ाहिर को देखकर उसी को देखते रहते हैं, जबकि अलहामी कुतुब में अक्सर लिखा जाता है कि देखने पढ़ने के बावजूद भी लफ्ज आता है तदब्बर करो, बल्कि ऐसे भी लिखा जाता है ये गौर व फिक्र नहीं करते। सारा कुछ देखने के बावजूद भी, कहता आंखें होने के बावजूद भी ये नहीं देखते। तो ये रवायत सब लोग ही पढ़ते हैं और सब कह रहे हैं कि भाई तदब्बर करो, गौर करो, और वो सबके लिए हुक्म है। कोई फरिश्ता नाज़िल नहीं हुआ, सबके लिए हुक्म है, गौर करो, तदब्बर करो। जब तक हम ज़ाहिर को देखते रहेंगे उस वक्त तक चीज हासिल असल नहीं होती। जब उसी चीज को देखकर हम तदब्बर गौर करते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। अगर हम आसमान पर, आसमान ये नीली हवा, छत जो भी नजर आ रही है, बुलंदी है, आसमान हम कहते हैं इसको, अगर हम गौर करें तो इसमें सितारे भी टमटमा रहे हैं, कहकशाएं भी हैं, हवाएं भी हैं, बड़े बड़े सियारे मरीख मुश्तरी जैसे भी घूम रहे हैं। अगर हम जाहिर ही देखें तो हमें कुछ नजर नहीं आता ऊपर, दिन में क्या नजर आ रहा है। अब जब हम तदब्बर करेंगे, गौर करेंगे, तो जो नजर नहीं आ रहा वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये सब जो नजर आ रही है ये निशानी है, जाहिर है। पहाड़ है इतना बड़ा, वो नजर आ रहा है। अगर उस पर तदब्बर करेंगे, गौर करेंगे, तो पता चलेगा ये पहाड़ कैसे बना। इसको जमीन की मेखें भी कहा जाता है। तो उसके तदब्बर करने से इंसान को बहुत कुछ समझ आ जाता है। जैसे इंसान है, ज़ाहिर तो नजर आ रहा है, मेरा जिस्म तो ज़ाहिर नजर आ रहा है। जब मैं तदब्बर करूंगा, गौर करूंगा,
तो मुझे मेरा असल समझ आना शुरू हो जाए कि मैं कभी छोटा सा कीड़ा मकोड़ा था, फिर बड़ा हुआ, बड़ोए की शक्ल में हो गया, फिर लोथड़ा बन गया, फिर उसमें हरकत पैदा हो गई, फिर मैं गुजराया से बाहर आया, दुनिया में आया, दुनिया बचपन में मैं क्या करता था, फिर आस्ता आस्ता बड़ा होता गया, फिर इसके बाद फिर मैंने नहीं रहना है, फिर मेरे पेट के अंदर कितनी चीज़ें डाली हुई है, इसमें खून भी है, गंध भी है, ओजरियाँ भी है, मुख्तलिफ चीज़ें, फिफरे भी हैं, कलेजी भी हैं, ये सांस किधर से आता है, किधर जाता है। जब इंसान इस पे तदब्बर करेगा तो हर चीज गौर फिक्र और तदब्बर के पीछे एक किबरियाई जात छुपी हुई जो इंसान को एहसास दिलाती है कि मैं हूं। इसीलिए फरमान में आता है गौर फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, ज़ाहिर को देखकर असल तक पहुंचना है। हम निशानियों पर रुक जाते, उसके खालिक को नहीं देखते, हम ज़ाहिर को देखते। भाई एक आदमी मिसाल के तौर पर किताब पढ़ रहा है या अलहमी किताब पढ़ रहा है, वाज़ेह नजर आ रही है, सब कुछ पढ़ रहा है, मगर फिर भी कहा जाता है इस जो पढ़ा है इस पर भी गौर करो, तदब्बर करो, क्योंकि हर चीज जो ज़ाहिर नजर आ रही है उसके पीछे एक ऐसी चीज है जो राज है, जिसको पाना है। मसलन कोई इबादत कर रहा है तो इबादत करते करते जब वो बुलंद होता है तो वो ऐसा समझे एक सीढ़ी है, मुझे नहीं पता दीवार के पीछे क्या है, कौन सी जाते किबरियाई कार फरमा है जिसने कायनात सजाई है। तो इबादत मेरी वो सीढ़ी है, जब मैं ऊपर जाता हूं तो मैं देखता हूं, जब वही मराज होती है, बुलंद होती है, तो मैं पर्दे के पीछे देखता हूं कि दीवार के पीछे क्या है। जब हम तदब्बर करेंगे तो फिर उन रब के बंदों की तरफ हम जाकर हमें महसूस होना पड़ेगा, जैसे जिंदगी तो ये गुजर रही है, कोई फिक्र नहीं है, इसको ज़ाहिर तो गुजर रही है। जब मैं इसी चीज पे अपनी जात पर गौर करूंगा कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा, वो तदब्बर की जो रूह है वो आपको यहां से जाना बतला देगी कि बंदिया तू यहां नहीं रहना है, इसके आगे जिंदगी है। इसी तरह इबादत का मकसद भी यही है। ज़ाहिर तो मैं इबादत करता नजर आ रहा, मगर इस पर भी जब तदब्बर गौर करेंगे तो आपकी इबादत बेहतरीन से बेहतरीन होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। यानी कि ज़ाहिर जो कुछ भी नजर आ रहा है, हर शय बाजार जो जिस्म है, मुजस्सम चीजें नजर आती हैं, उसी चीजों पर तदब्बर गौर करने से एक जाते किबरियाई महसूस होती है कि इस चीज का कमाल देखो, फल निकले हैं, कच्चे हैं, बाद में पक्के हैं, कौन सी ताकत है। तो इंसान जो अब हैरान होता है उन चीजों को तदब्बर करके, उसके पीछे किबरियाई जात है। ये जमीन है, मिट्टी बेकार नजर आती है, हम इस पे चलते हैं, घूमते हैं, आकड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खेलते हैं, बल्कि गंदी मिट्टी कहते हैं। जब हम जमीन पर भी गौर करेंगे तो जमीन भी आपको बेजान नजर ना आएगी, बल्कि पौधे पैदा करती नजर आएगी। जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे
जमीन की तह आ गई, फिर नीचे पानी आ गया, फिर जमीन की तह आ गई, फिर नीचे पानी आ गया, 4-4, 500-500 फुट तक बोर करते रहे। तो ये चीजें, असल खेल जो है, जो ज़ाहिर नजर आ रहा है उसी शय पर आप तदब्बर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो एक ज़ाते किबरियाई महसूस होती है। जब इंसान की अकल वहां हैरान होती है, उसको महसूस होता है कि यार ये चीज ऐसे नहीं बनी, इसका कोई खलक करने वाला है। तो इंसान उस अपने खालक को देखता है, हर ज़ाहिर के पीछे उसके खलक करने वाला है। हम ज़ाहिर को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उसी की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। असल उसकी रूह को देखें तो यकीन जानो, सारे ही क्या, दिल भी झुक जाएगा, दिल से निकलेगा वाह अल्लाह तेरी कुदरत। फिर वो सीगाए हाजिर पर कह रही है कि मुझे हर शय का इल्म है, मैं हर शय को जानता हूं, हर शय पर कादर हूं। जब तदब्बर गौर करता है तो इंसान अपनी हकीकत की तरफ देखता है, मैं क्या हूं। फिर तकब्बर नहीं जागता, फिर मैं की बड़ाई नहीं होती। रब की पहचान करने का यही एक फायदा है। जब अल्लाह अकबर हो गया तो फिर मैं बड़ा ना रहा। अगर मैं अपनी बड़ाई मनाता हूं तो अल्लाह अकबर नहीं होता। बल्कि एक जगह जैसे इब्लीस ने कहा कि मैं आला हूं, मैं बड़ा हूं, तो वो डिक्लेयर हो गया। क्योंकि जब इंसान, इसको थोड़ा छोटा सा जख्म लगता है, अगर उसी पे गौर कर ले कि ये कैसे जरासीम है, दोबारा फिर उसे जोड़ देते हैं। इंसान तो जिस्म बहुत बड़ा है, कलेजी, फिफरे, आंद्रा, खून दौड़ा रही है, पता नहीं क्या क्या कुछ है इंसान के अंदर। ये दिमाग है अभी, जो लोग बताते हैं 10-15% ही अभी खुला है, तो ये कमालात है। अगर वो थोड़ा सा और आगे खुल जाए, 50+ हो जाए, तो ना जाने, यकीन जानो, हमने बोला मकराम से सुना कि जब अगली जन्नत में जाएंगे, वहां इंसान की वो सिफ्त इसके अंदर पैदा हो जाएगी, फरिश्तों से भी बुलंदतर हो जाएगा कि ये जिस चीज का इरादा करेगा वो चीज चल के इसके पास आ जाएगी। अगर अंगूर खाने तो वहां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर इतनी बड़ी तवानाई है, वो चीज है, पावर है, वो रूह है। जब पावरफुल होती है तो उसकी निगाह में वो ताकत पैदा होती है, जिसको देखता है उसको करीब कर लेता है। कुछ छोटी सी आम आदमी ना समझो इसको। एक बड़ी जात ने कहा हुआ है कि ये मेरा खलीफा है, मेरा जाननशीन। बल्कि सियाने लोग फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान पैगंबर के दौर में एक फकीर था जिसको किताब का इल्म था, बल्कि थोड़ा सा इल्म था। उसने तख्ते बल्कीस देखा भी नहीं हुआ था, मगर सुना है आंख की जब पलक झपकने से पहले ही वो ले आया था। तो इसलिए जो लोग तदब्बर गौर करते हैं, खलूस से इबादत करते हैं,
वो फकत कब्र तक नहीं देखते। उनकी निगाह में फकत मर जाना या जल जाना या मिट्टी में जाना ही नहीं है, उनकी निगाह आगे जाती कि मुझे रब के पास जाना है। जब मैं ये हर चीज को तदब्बर गौर फिक्र कर लूंगा कि हर शय रब की है, तो फिर कहता है मैं भी रब का। इसके अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है। जब ये हर शय के पीछे उसका मकसद कार फरमा देखना की कोशिश करता है, तो बहुत सारे राज खुल जाते हैं। मगर हम तो भी जाहिर की बहसों में लगे हुए हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ है। हमारा आना एक दुनिया में आने का हमें तो मकसद का नहीं पता चला, हम क्यों आए हुए। हम उस जात की पहचान करने आए हैं, पहचान कराने आए हैं। हम आगे बढ़ना है। हमारा आना अब सो बेकार नहीं है, उसका मकसद है। जब इंसान, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, और उस इबादत की रूह ही यही है। हर इबादत की रूह यही बताती है कि अपने हवा से खमसा को खामोश करके अपने रब की तरफ ध्यान रखो, पूरा पूरा ध्यान रखो। ये दुनिया के जिस्म की जिंदगी का तो उसने वादा किया होगा। रिज़्क की तो कमी नहीं आने देता, कोई भूखा नहीं सोता। फिक्र हमें ये डिजाइनों की है, जाहिर की है कि ये फैशन ना होंगे तो लोग कौन पसंद करेगा हमें। क्योंकि लोग मुजस्सम शय को देख रहे हैं, मेरी हकीकत को नहीं जानते, मेरी रूह को नहीं जानते। तो जाहिर देखने वालों के लिए जाहिरियत को सजाना पड़ता है। तो इसलिए हर आदमी पढ़ रहा है। हालांकि साफ जो मैंने चीजें लिखी जाती हैं वो तो सामने नजर आ रही है, फिर भी कहा जाता है इन पर भी गौर करो, तदब्बर करो, फिक्र करो। जो जाहिर चीजें नजर आने वाली हैं, जाहिर के पीछे भी उसका असल छुपा है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा बेहतर इब्तदाई तौर पर अपने आप पर गौर व फिक्र करो। मैं कौन हूं? पहले तो जो मैं कहता है कि ये मेरा हाथ है, जबकि हाथ मेरे जिस्म के साथ है। जब मैं कहता हूं मेरा हाथ है, तो वो मेरा कहने वाली कौन सी शय है आपके पास? गौर करना पड़ेगा। अब छोटी सी वाक्य अलहामी कुतुब का है। इब्राहिम ने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य किताब में लिखा है कि मुझे रिज़्क भी रब खिलाता, मुझे पानी भी रब खिलाता। अब इतना बड़ा आला हस्ती है वो। किताब अलहामी किताब की बात है। अब हम हैरान हो जाएंगे, हैरान होकर तदब्बर करें, ये कैसे कह रहे हैं कि पानी मुझे रब पिलाता है, खाना मुझे रब खिलाता है। जब उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो ये हाथ खाना नहीं खिला रहा, हाथ के पीछे एक सिस्टम मौजूद है जो खुद ब खुद इसको हरकत दिलाता है, और जो लुकमा उठाता है अपने मुंह में डालता है। गौर व फिक्र, यही गौर व फिक्र है। कि हर शय का कोई खालिक है, इस जिस्म का भी कोई खालिक है।
इस दरख्तों का भी कोई खालिक है। तो हमें फिर इसलिए सियाने लोगों ने फरमाया कि बंदे सबसे पहले अपने आप पर गौर कर। तो आया है, क्या लेने आया है, आगे जाना कहाँ है। जब हमें ये महसूस कर लेंगे, गौर व फिक्र कर लेंगे आगे जाना कहाँ है, बाकी ज़ाहिरी इस जिस्म की तो अकल रसाई आंखें जो है ये ज्यादा से ज्यादा कब्र तक जलाने तक जाती हैं। जब वो गौर व फिक्र करेगा तो फरमान आता है ऐसे भी कि मैं उस रूह को अमर कर देता हूं, उस रूह को नूर बना देता हूं। तो फिर राज खुलना शुरू हो जाते हैं कि इसके आगे जिंदगी है। जब तदब्बर करता है तो अपने अंदर से फैसला करता है, महसूस करता है, तो उसको आगे के रास्ते आगाह होते हैं। आगे जन्नत है, जहन्नम है, आगे रब की कायनात है, किसी बंदे की हुकूमत नहीं है, हाकिम सिर्फ खुदा की जात है, वही बादशाह है, वही मालिक है, वही खालिक है, उसके दरबार में मुझे पेश होना। तो वो यहां ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जिसको हम इबादत कहते हैं। बार बार खड़ा होकर देखता है, ट्रेनिंग करता है, महसूस करता है, तदब्बर करता है, गौर व फिक्र करता है कि कोई जात है जो मुझे देख रही है। तो फिर महसूस करता हुआ आगे बढ़ता है, वो कौन सी जात है जिसके दरबार में मुझे हाजिरी दे रहा हो, मुझे आगे भी उसके सामने पेश होना। तो वो उसकी राहें खुलती जाती। हर शय ज़ाहिर ही को ना देखे, उनके पीछे बातन भी देखे। दूर के जाना, आप तो मेरी नीयत को नहीं जानते, मैं आपकी नीयत को नहीं जानता। तो अपनी अपनी नीयतें साफ करते जाए। हम ये क्यों कहते हैं तेरी नीयत साफ नहीं, तू ऐसा है, तेरा मकसद है तेरा। मैं कौन, मुझे क्या आपका फैसला करने का हक है? मुझे तो पता ही कोई नहीं। हाँ, अपने आप का इंसान को पता होता है कि जो मैं कर रहा हूं मेरा इसके पीछे मकसद कार फरमा क्या है। जो मुझे पसंद नहीं आता, जो मेरे मुताबिक नहीं, मैं उसको बुरा समझता। हो सकता है रब के नजदीक वो अच्छा है। वो अक्सर फरमान में आता है जिसको तू अच्छा समझता है हो सकता है वो अच्छा ना हो, जिसको तुम बुरा समझता है हो सकता है वो बुरा ना हो। तो हम अपने आप को अच्छा मनवाते हैं सिर्फ कि मुझे रिस्पॉन्स मिले, मुझे लाइक करने वाले ज्यादा, मुझे पसंद करने वाले ज्यादा, मेरी पब्लिसिटी हो जाए, मुझे मुआवजा बेहतर मिल जाए। इंसान ने क्या कुछ अंदर छुपाया हुआ है ये तो आप सोच भी नहीं सकते। अंदर बहुत सारे मकासद छुपे हुए। तो दोस्तों, अपने आप पर गौर करो, किसी की फिक्र ना करो। जैसे फरमान है मोमिनो अपनी अपनी फिक्र करो। अब सच कौन बोलेगा? पिछले दिनों में आदमी के बारे में सुना कि वो बात सुनाने का लाखों रुपया ले रहे। अगर मुझे आप पैसे देते तो हो सकता है मैं भी सच ना बोल सकूं। अगर मुझे देते होते तो हो सकता है मैं भी छुपा जाता हूं। ये राज इंसान ने अंदर छुपाया हुआ है। कोई भी दाना आदमी, हाँ, कोई जॉब करता हो, मजदूरी करता हो, तो वो बता देगा कि मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी दिहाड़ी इतनी है। जो सियासी एंकर होते हैं, सियासी होशियार लोग होते हैं, ये कभी नहीं बताते कि मुझे इतने पैसे मिलते हैं। तो इसलिए ये दोस्तों बड़े राज छुपे हुए।
आप सादे लोग होते हैं, आपको नहीं पता होता हमारे मकसद क्या होते। याद रखना, किसी के मकसद देखने की जरूरत नहीं। किसी सिर्फ हर इंसान को जो दुनिया में आया है अपने रब को पाने आया है। अगर कोई दूसरा ज्यादा लेता है, कम लेता है, गलत है, सही है, वो जाने, उसका काम जाने। हर आदमी को अपने रब का तलबगार है जो आया है। कोई जहन्नम नहीं खरीदना चाहता, मगर ये दुनिया ऐसी है, इनकी लालच तमाम इंसान अपने पेट में वो आग भर लेता है जो सच नहीं बोल सकते। हर इंसानों को राजी कर रही है, अपने रब को राजी कोई नहीं करना चाहता। जो मुझे लोग सुनते हैं, जो मुझे अच्छा समझते हैं, मैं उसको बरकरार रखने के लिए अपनी अवामुन्नास के मुताबिक बात करता हूं। जैसे जैसे मैं उनके मुताबिक बात करता हूं, वो मुझे लोग लाइक करते हैं। सच बहुत कड़वा है दोस्त। इसलिए हर आदमी ने अपने अंदर बहुत राज छुपाए हुए हैं। दुआ करो, आजिज़ आजो उस रब ज़ात के लिए सामने कि रब्बा ताला मेरी ज़िंदगी में मकसद, मेरा आखिरी मकसद यही हो कि मैं आपको पाना चाहता हूं। दुनिया इज्जत करे ना करे, जो इज्जत रब ताला के हैं वो पाना चाहो। ये दुनिया 4 दिन का मेला है, जिससे हम जिन लोगों से इज्जत कराते हैं उन्होंने कौन सा हमारे साथ जाना है या यहीं ही बैठे रहना है। तो दोस्तों, आए हो तो खलूस के साथ खालस होकर उसकी इबादत करें और तदब्बर करें कि मेरी इबादत करने का मकसद क्या है, मेरा सर झुकाने का मकसद क्या है। नमूदो नुमाइश, होशियारी, मकारी, सब चीजों को अपने अंदर से निकालें। दूसरे को ना देखे दूसरा क्या करता, अपने आप को देखे। जिस्म की सफाई के साथ साथ अपने अंदर वो पाकीज़गी पैदा करे। जिसको रब ताला पसंद करता है वही सीनों में नूर भरता है। जब वही चीज बेदार होती है वो बहुत सारे इत्मीनान आपको दे देती है, जिसको सुकून कल्ब कहते हैं। वो राज ही खुलते हैं तो मौत मोहब्बत में बदल जाती है, मुलाकात में बदल जाती है। जब तक वो तदब्बर गौर नहीं करेंगे वो हुब्ब अल्लाह नहीं होगी। और हर इबादत का मकसद ये है हुब्ब अल्लाह, बल्कि लहामी कुतुब में है शदीदुन हुब्ब अल्लाह का। जिससे मोहब्बत करेंगे, जिस बंदे से मोहब्बत करेंगे, जिस चौधरी से मोहब्बत करेंगे, आप उसके बंदे। अगर रब से मोहब्बत करेंगे हम तो रब के बंदे हैं। और हर इबादत का मकसद भी यही है कि उसका कुर्ब नसीब हो जाए, उससे मोहब्बत हो जाए, तभी तो मौत हल्की नजर आएगी, वरना मौत तो मौत है। अगर मैं जिस्म ही को सब कुछ समझता हूं, इसी की पूजा करता हूं, तो मरना ही मेरे लिए मौत है, जिस्म का अलहदा होना ही मौत है। अगर मेरे अंदर को मोहब्बत होगी तो ये मोहब्बत मेरे जिस्म को भी ले जाएगी साथ। तो दोस्तों, बस हर बात पे उनका फरमान है, गौर व फिक्र करो, ज़ाहिर को ना देखो। ज़ाहिर तो ये ज़ाहिर जिस्म है, इसके ऊपर जिल्द है, जिल्द के नीचे खून है, लेसदार मादा है, इसके आगे आंतड़ियां हैं, खून चल रहा है, उसके आगे गोदा है, गोश्त है, उसके आगे हड्डियां हैं। गौर करो अपने आप पर, ये कैसे चल रही है। खुद वो सांस भी लिए जा रहा है, आप सो रहे होते हैं,
हर फिपरे कलेजी दिल अपने अपने काम कर रहे हो। पहले अपनी जात को पहचानो, फिर अपने रब की तरफ ध्यान करो, वो कौन है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा रजू करो, इबादत करो, ताकि कुर्ब नसीब हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ताकि इस जिंदगी का सफर आसान हो जाए। किसी को मत देखो कोई क्या कर रहा है, अपनी जात को देखो। आपका तल्लक सीधा रब के साथ है। रब ही की रूह नफख्त फीह मिन रूही इंसान के अंदर है और उसी ने अमर होना है। आप यहां से चले जाए। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। इंसान है पूरा, कोई नहीं, कमियां कुताहियां इसमें मौजूद हैं, बस आजिज रहें, माफ़ी के तलबगार रहें। वो माफ़ करने वाला भी अपने बंदे को बहुत जल्द माफ़ करता है। जब इंसान उसकी तरफ रजू करता है तो फिर बाद में उतली सतह पे इंसान पहुंचता है कि अब जो बेकार कुछ नहीं, सुख देने वाला भी उसी का, दुख देने वाला भी उसी की कायनात में है। ये आगे की बात है बड़े लोगों की। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आसानी में